नमस्ते जामिनाई, मिथुन राशि। वेलकम बैक जामिनाई। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या रिलेशनशिप में बदलाव है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। दोनों की एनर्जीज चेक करूँगी एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत पॉजिटिव क्लियर यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर आप स्टक महसूस करते हो, क्लियरिटी चाहते हो, डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए मेरे से पर्सनल बुकिंग अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड देखती हूँ एंजल गाइडेंस क्या कहते हैं पहले आपके लिए। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. कुछ भी डिसीजन गिल्टी में ना लें या बिना सोचे समझे एंजाइटी में ना लें। ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ भी डिसीजन लेने से ना वो फर्दर कहूँगी आपके लिए ही हार्म होगा, तो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस लेवल को बढ़ाइए, चीज़ों को जानिए समझिए, तब एक डिसीजन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है एनर्जीज आपकी देखती हूँ क्या है सिचुएशन एंड क्या सोचते हो आप। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आपका मन कहीं ना कहीं अपने पर्सन की तरफ में जाने का है, उनके साथ में रहने का है। आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि एक डिस्टेंस जो ये हुआ पड़ा है, आई थिंक उसको कम करने की सिचुएशन में कहीं ना कहीं कमी, या खुद के लिए भी हो सकता है, एक नई ज़िंदगी में जाने की चाहत में हो। देखती हूँ दिल से दिमाग में क्या है आपके लिए, सोच में क्या है। ओके, आप कहीं ना कहीं थोड़े से देखो लव में कमी है फिलहाल। अगर कहूँ तो पर्सन शायद आप पे ध्यान नहीं देते, लव वेल फेस को एंजॉय नहीं, कुछ कट ऑफ हुआ पड़ा है। दिमाग में कहूँगी जगलिंग है, बातें ज़्यादा करूँ ना करूँ, हर बार भी कहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी की एनर्जीज में कहूँगी आप कंफ्यूज ज़्यादा होते हो अपने चीज़ों को लेके, फ्यूचर्स को लेके आप कंफ्यूजन्स में ज़्यादा रहते हो। एंड शायद एनजाइटी भी रहती है आपको एंड नहीं समझ में आ रहा है जो करने का मन है। एक्शन वाइज कहूँगी जो आप स्टेप लेने की सोचते हो वो स्टेप भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जा रही है, बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हो कि करना ज़रूरी है या नहीं है, क्या एग्जैक्टली चाहिए यही नहीं समझ में आ रहा है आपको। एंड देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी बातें नहीं होती हैं, बातें शायद होती हैं बट इमोशनल बातें नहीं होती हैं, लवेबल बातें नहीं होती हैं। आप काफ़ी टाइम से अगर कहूँगी वेटिंग ही चल रहा है, या कहूँगी एक अलग वे में बातें होती हैं, जो एक्सपेक्टेशन है वो बातें नहीं होते, पर्सन थोड़ी केयर कर देते हैं फिर उतना ध्यान नहीं देते। ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं है आपकी। ओके, आप चाहते हो कि लव वाली बातें हों, जो कि लव होती नहीं है, बातें होती नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि एक परिवर्तन के रूप में चीज़ें हों, बट जितना सोचते हो उतना ही कुछ एक्शंस में नहीं स्टेप ले पा रहे हो। कुछ भी नहीं, एक जगह में कहते हैं ज़िंदगी अस्थिर सी हो गई है कि डिसीजन नहीं हो पा रहा है, चूजिंग वाली सिचुएशन में हो, वो भी चूज़ नहीं कर पा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी में इससे चूज़ करूँ या वो चीज़ों को चूज़ करूँ, ये करेक्ट होगा या वो करेक्ट होगा। तो आई थिंक आपकी अगर चाहत कहूँ ना, आप चाहते हो लव, जो कि है नहीं, लव नहीं है। कम्युनिकेशन होती है बट लव नहीं है, बातें उस वे में होती नहीं है पर्सन से। आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं वो लव में और लग रहा है कि आपको कमी ही होगा एंड आप और एनजाइटी में फंसने वाले हो। कहीं ना कहीं कहते हैं इंसान जब अकेले में रहता है ना, ये सब फालतू की चीज़ें ज़्यादा सोचने लगता है कि और ज़्यादा सेपरेशन होगा और ज़्यादा स्टक होंगी। तो आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हो फिलहाल। देखती हूँ क्या है इस तरफ में। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पर्सन को सही से समझते नहीं हो, समझते सब कुछ हो, लेकिन डिसीजन कुछ नहीं हो पा रहा है फिलहाल। किंग ऑफ कप्स, ओके, इनकी तो इमोशंस की कार्ड है। देखती हूँ क्या है सोच में, क्या है इमोशनली प्रोग्रेस। ओके, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कोई और है जो कि जुड़ने नहीं देता है आई थिंक। ओके, पास्ट कुछ टाइम पहले शायद आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन की बात की है,
आपको छोड़ने की बात की है, कहीं ना कहीं अपने लिए ज़िंदगी में फ्रीडम, या कोई अगर थर्ड पार्टी या तीसरे के लव पे अगर कहीं है तो उनके साथ में गुजर बसर करना है, आपको छोड़ना, तभी शायद आप इतने, बट कहूँगी यहाँ पे अभी भी कम्युनिकेशन तो हो रही है, बट कहूँगी जो ये कहे हैं आपसे ना छोड़ने की बात है, एग्जैक्टली ये मीन नहीं करते हैं, ये छोड़ना चाहते नहीं है, छुड़वाया जा रहा है, फोर्स हो रहा है यहाँ पे। एंड तीसरा जो भी है, या फैमिली है या लव पे है, तो ये कहीं कहूँगी फोर्स, बट आपकी तरफ में अगर चाहत की कहूँ तो देयर इज़ अ चाहत है कि एक रीयूनियन की एनर्जीज हो, एक फेज़ ख़त्म करे एंड आपकी तरफ में आए, लेकिन होगा नहीं, बिकॉज एक्शंस वाइज कहूँगी आपकी तरफ में स्टेप अप लेने में पर्सन को सोच बहुत अलग वे में हो रहा है, बट कहूँगी पर्सन के मन में अभी भी प्यार है। किंग ऑफ कप से कहते हैं ऑनेस्ट लव को दिखाता है, ये पर्सन आपके लिए लव में है ज़रूर, लेकिन लव शायद कंट्रोल हो रहा है, एंड तभी शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली कि क्या है करेक्ट, या फोर्स हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक कहूँगी मून की डार्कन से एनर्जीज हैं, दिल से अगर कहूँगी डरे हुए हैं पर्सन कहीं ना कहीं, कि अगर अभी ये डिसीजन नहीं लूँगा या नहीं कहूँगा आपको इस वे में, आपको अगर सेपरेट नहीं करूँगा तो आई थिंक फ्यूचर्स में अलग वे में नहीं जा पाएंगे एंड डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आई थिंक इस वजह से आपको थोड़े से सेपरेट कर रहा है। देखो पास्ट कुछ टाइम पहले ही आई थिंक आपको डिसकनेक्ट किए हैं पर्सन ने, कि दिल से नहीं मैं जोड़ पा रहा हूँ आपको एंड दिल से अपना नहीं पा रहा हूँ करेक्ट, तो आई थिंक मुझे नई ज़िंदगी में जानी है, या कहूँगी फैमिलीज़ को चुननी है प्रायोरिटी वाइज, एंड आपको यहाँ पे सेपरेट किया है। आने वाले देखो आने की समय की अगर कहूँ ना तो ओल्ड लव है आप दोनों का, तो लव कहीं नहीं जाएगा, सेपरेशन नहीं है। बेशक कहूँगी चाहे जो हो, बातें कम हो जाएं या अभी कम है और कम हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट कहूँगी यहाँ पे देयर इज़ अ 6 ऑफ कप्स, इन्हें पता है, पहला भी कार्ड कहूँगी इमोशंस किंग की एनर्जीज हैं, एंड कहूँगी 6 ऑफ कप्स, ये जो प्यार है आप दोनों का ना, भले ही नहीं दिखाते हैं पर्सन, बट इन्हें पता है कि ये प्यार कहीं नहीं जा सकता है, तो आई थिंक, बट वही बात है कि जब सब कुछ पता भी है बट फिर भी पर्सन ऐसे करते क्यों हैं, तो आई थिंक वही चीज़ें हैं कि ये तीसरे की तरफ से गाइडेंस मिल रही है ज़्यादा, तो आई थिंक आपके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहे। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। कुछ टाइम पहले शायद आपको पर्सन ने कुछ हद तक सरप्राइज भी किया कुछ चीज़ों से, बट फिर भी कहते हैं कुछ थोड़ा मोटा कहते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें की भी आपके लिए, बट वो भी सही से अभी नहीं चल रहा है, करते भी हैं फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लव जो चाहते हो लव नहीं करते पर्सन। कहूँगी काफ़ी टाइम हो चुके होंगे, शायद फिजिकल बॉन्ड भी नहीं क्रिएट हुआ, तो आई थिंक वो भी नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, प्यार पे कहूँगी आपकी तरफ में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सन, खुशियाँ आ रही हैं, फर्म दे कहूँगी ओवरऑल में खुश रहिए, खुशियाँ तभी बढ़ती हैं, जो भी एबेंडेंस, जो भी सन की एनर्जी से एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आई थिंक उसे क्लेम करें, ओवरऑल में खुद के लिए भी सोचें, लॉट ऑफ एंजाइटी में जी के एंड कन्फ्यूजन्स माइंड में बार बार रिपीटेड क्रिएट करके, तो आई थिंक उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपके लिए। कहूँगी ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में है, तो उसे सोचिए आपके लाइफ के लिए क्या है, क्या करेक्ट है। देखती हूँ इधर क्या है। ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ओवरऑल में कहूँगी एक एक्शंस, एक डिसीजंस, एक जरिया, कुछ ना कुछ ये करेंगे शायद। देखती हूँ उसे क्लेरिफाई करके कि क्या करेंगे, किस वे में, आपकी तरफ में या सेपरेशन की तरफ में ज़्यादा। देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। पहले सन को, आपकी एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करती हूँ, ओवरऑल में जो गाइडेंस के रूप में दिख रहा है उसे क्लेरिफाई करते हैं। आपकी और ज़्यादा ये कहूँगी, आप अगर क्लियर नहीं रखोगे ना अपने दिमाग में चीज़ें एंड बार बार रिपीटेड सोचोगे, तो इमोशंस और बढ़ने वाला है आपका आने वाले समय में, ओवर पॉजिटिव होने वाले हो पर्सन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके आने वाले समय में आपकी और ज़्यादा कहूँगी एंजाइटी बढ़ने वाली है। डिसीज़न लीजिए करेक्ट, आई थिंक कुछ सोचिए, करेक्ट सोचिए, एंड जो चीज़ नहीं कर पा रहे हो उसके लिए बार बार सोचने की उतनी ज़रूरत नहीं है, खुद को हार्म कर रहे हो। देखते हैं इधर क्लेरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को।
देखो ये डिसीज़न जो भी लेंगे, आई थिंक ये आपके पर्सन जो भी है ना, वो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में जाएंगे। अगर ये उनको प्रायोरिटी देंगे थर्ड को, तो आई थिंक उसके वजह से भी हार्ट ब्रोकन होगा इनका आने वाले समय में आपके पर्सन का। और जो आप अभी झेल रहे हो, आई थिंक ये झेलेंगे। ये अगर करेक्ट डिसीजन नहीं लिए तो आई थिंक इनका दिल टूटेगा, एंड इनकी जो भ्रम है तीसरे को लेके वो भी टूटेगी। तो आई थिंक ही और शी जो भी हैं, ये अभी भले ही जिस वे में रह रहे हैं, बट कहूँगी ये स्टक होंगे आने वाले समय में। एंड इस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगिन, बट आपके तरफ में भी कहूँगी ये सेपरेशन नहीं ले पाएंगे, कोई डिसीजन वैसा ये नहीं कर पाएंगे जो सोच रहे हैं फिलहाल। वो इसे अगर क्लेरिफाई करती हूँ ना इस ऑफ वॉन्ड्स को, तो यहाँ पे क्लियरिटी नहीं हो पा रही। इट मीन्स कि आप भी हो एंड वो अगर तीसरा कोई है तो वो भी है। तो इट मीन्स कुछ डिसीजन वैसा नहीं होगा फिलहाल। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। स्टॉप वरिंग टू मच। आपके लिए कहूँगी, मैं वही कह रही हूँ आपसे कि आप जो अभी पल को जी रहे हो, अगर शांत से अगर कहूँगी अपने लिए सोच सकते हो, रिलैक्स होइए। एक डिसीज़न या पर्सन ने ये कहा तो मैं तुरंत उसके टिट फॉर टैट तुरंत कहूँगी रिएक्ट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है आपको, एंड ना ही ज़्यादा ओवर नेगेटिव चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज स्टॉप वरिंग टू मच। बहुत ज़्यादा वरीड होके, बहुत ज़्यादा एनजाइटी को सोच के आई थिंक खुद को ही हार्म करोगे, तो मत हो। बिकॉज यहाँ भी कहीं ना कहीं चाहे जो भी हैं तीसरे को भी अगर प्रायोरिटी देंगे पर्सन, तो हार्ट ब्रोकन जाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपकी तरफ भी चीज़ें अच्छी हो, ब्यूटीफुल हो, आप भी जो चाहते हो वो हो आपकी ज़िंदगी में। एफर्म एंड क्लेम करते रहिए अच्छी एनर्जीज़ को। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, जिस भी राशि के हों, डजेंट मैटर। एंड होप कि आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करो एंड अच्छी लगे आपको। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल होती है अपने लिए, अगर अपनी लाइफ के लिए अगर क्लियरिटी रखनी है एंड अपनी बातों को अगर जाननी है, कुछ भी माइंड में अगर प्रश्न चल रहे हैं, क्वेश्चंस हैं, उसे क्लियर करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आगे की प्रोसेस मैं ज़रूर बता दूंगी आपको। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।